तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज निफ्टी बहुत नीचे गया है, बहुत नीचे गया, 3% के ऊपर नीचे गया है। ठीक है, और इंडस बैंक सबसे नीचे है। ठीक है, इंडस बैंक कहाँ पे है? इंडस बैंक सबसे नीचे है, 8% नीचे गिरा है इंडस बैंक। ठीक है, 8% इंडस बैंक नीचे गिरा है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक नीचे गिर गया है। तो प्लान क्या है? प्लान तो अभी कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ा ऊपर चले जाए फिर उसके बाद शॉर्ट करते हैं इंडस बैंक को। तो आज के स्टॉक्स में नीचे वाले उठा रहा हूँ, SBI, इंडस बैंक, टाटा मोटर्स। ठीक है, प्लान बहुत सिंपल है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी उठते हैं तो फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं कोई ट्रेड ले नहीं रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी ट्रेड लेंगे तो फिर नीचे जाने के चांसेस बहुत हैं। तो मतलब ऊपर जाने कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:36। मैं कुछ 10-11 बजे के आसपास देखता हूँ कि फिर ट्रेड ले सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, बढ़िया। चलिए अभी के लिए थोड़ा बंद कर देते हैं। ओके, सो आप देख रहे हैं कि ये मतलब थोड़ा सा तो ऊपर गया है इंडस बैंक। ओके, बट अभी भी उतना कुछ खास गया नहीं है। तो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि थोड़ा और ऊपर चले जाए। बस एक बार अगर आइडिया लग जाए कि ये कितना ऊपर जाएगा, उसके बाद अपन सीधा शॉर्ट करते हैं। ठीक है, कोई इंडिकेटर ऐसा कुछ यूज़ नहीं करने वाले हम। ऐसे तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ, बट सुपर ट्रेंड का प्रॉब्लम है कि वो इनिशियल जो सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोवेस्ट है वो दिखाता नहीं है। बट तब भी उतना रिस्क रहता नहीं है सुपर ट्रेंड के साथ। ठीक है, आई थिंक ये इसका हाईएस्ट क्या है अभी तक का। तो आप देख रहे हैं कि रिकवरी तो अच्छी हो रही है। ठीक है, तो अभी 865 पे पहुंच गया है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, बस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए बस इसको सॉलिड शॉर्ट करने का, बस मैं रुक ही रहा हूँ। बट एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि कर ही दूँ, एक शॉर्ट कर ही देता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसा कोई स्टॉप लॉस अभी रख नहीं रहा हूँ। तो प्लान तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ज़्यादा ऊपर चले जाए तो फिर मैं वो और ख़रीद लूँगा। बट फ़िलहाल तो अभी यह एक्चुअली थोड़ा ऊपर जा रहा है। अभी खरीदूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं खरीदूँ, थोड़ा सा और मिल जाए बस। तो अभी के लिए थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ओके, सो मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम गया है। ठीक है, मतलब ये अगर अपन इधर लाइन बनाए तो 865 सबसे मैक्सिमम है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई स्टॉप लॉस डाल नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं बस एक शॉर्ट कर देता हूँ, 864 पे सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब प्लान ये है कि अगर ये कुछ ज़्यादा ऊपर जाता है तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि गलती हो गई। देखो अभी से ही नेगेटिव में है, गलती हो गई, सॉरी माफ़ कर दो, और मैं एग्ज़िट कर लूँगा पोजीशन। बट आई थिंक जाना तो चाहिए। ठीक है, और देखते हैं, और शेयर्स देख लेते हैं तब तक। फिर अपना है SBIN। मेरे सबसे लॉकडाउन की वजह से इतना नीचे गिरा है। SBI भी काफ़ी नीचे गिरा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको भी एक्चुअली सोच रहा हूँ कि दो लॉट नहीं, अपन सिर्फ सीधे कैश मार्केट में खेल रहे, तो सीधे अपन एक या दो अपन सीधे शॉर्ट करेंगे, दैट्स ऑल। दो यहाँ शॉर्ट कर देते हैं, सेल। ठीक है, अब कोई ऐसा कोई स्टॉप लॉस में लगा नहीं रहा हूँ इसमें भी। फिर है अपना टाटा मोटर्स। अभी इन दोनों से काम चला लेते हैं। ठीक है, ठीक ठाक ऊपर नीचे गए, फिर ऊपर गए, बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे जिसने भी 930 को जिसने भी कमाया है, एंट्री मारी है, उसने तो काफ़ी प्रॉफिट कमाया होगा। बट यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ वापस। ओके, सो आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक नीचे गिर गया है। ठीक है, और हमारे पोजीशंस दोनों पॉजिटिव में हैं। हमने अभी 6 रुपये कमा लिए। ठीक है, हमारा फंड साइज था 1000 रुपये, अपने पास अभी भी काफ़ी है, बचा हुआ है। ठीक है, अपन ने अभी सिर्फ barely 15% यूज़ किया है और ठीक ठाक प्रॉफिट में है। पर ये बहुत कम प्रॉफिट है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छा चले जाए। ठीक है, मतलब वापस कोई अच्छे लेवल पे आ जाए, मतलब 20-30 रुपये आ जाए। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि डेली की अगर 3% प्रॉफिट भी आता है तो फिर अच्छा अमाउंट है। मतलब 30 या 33 डेज में अगर 3% प्रॉफिट आता है तो फिर बढ़िया है ना। तो ठीक है, देखते हैं। मैं भी ऐसा कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं है। ठीक है, मैं याद रखना, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, बट मेरे को भी मन नहीं कर रहा स्टॉप लॉस लगाने का। ठीक है, तो अभी ये 8 रुपये चला गया है। ठीक है, तो ठीक ठाक अमाउंट है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बंद कर देते हैं। अभी मैं कुछ थोड़ी देर बाद अपन इसको मैं हटा दूंगा, देख लेते हैं फिर उसके बाद की फाइनल
कितना वैल्यू आएगा अपना, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही जान दो। ओके सो आप देख रहे हो कि मुझे 20 रुपये प्रॉफिट हो गया, नियरली 20 रुपये प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि अब अपना पोजीशन से एग्जिट करूँ। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है बट मैं तो एक्चुअली थोड़ा खुश हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो ये है अपने प्रॉफिट आज के। अरे यार 18 पे आ गया यार ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 18 रुपये हमारा प्रॉफिट है आज का। ठीक है, तो 1,000 रुपये से हम लोग ने 18 रुपये कमा लिए। तो ठीक है, एक फर्स्ट ट्रेड के हिसाब से ठीक है, अच्छा ट्रेड गया है। और जबकि आज निफ्टी बहुत नीचे गया है तो उसके हिसाब से अच्छा है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि निफ्टी ऊपर गया है कि नीचे गया है। बट ट्रेड बिल्कुल सही बिठाया आपने। और मेन चीज़ है कि मैंने गलती की है, मैंने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं किया। तो वो एक बड़ी गलती थी, बट मैंने अपना स्पेसिफिक रखा था कि अगर इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं बिल्कुल निकल जाऊंगा। तो मैंने वो सोच के रखा था, तो फिर उस प्लान के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पे एस्टिमेट किया था कि अगर ये लाइन के ऊपर अगर गया तो फिर ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैं बिल्कुल छोड़ के चला जाऊँगा, टेंशन ही ख़त्म। ठीक है, अगर भाड़ में जाए कितना लॉस, रुपए लॉस में ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर अपन ने कमाए नियरली 18 रुपये। ठीक है, यह है स्टेट बैंक का। वैसे ही कौन सा था दूसरा, इंडस बैंक। इंडस बैंक, इंडस बैंक ये वाला। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही किया अपने 865 अपने स्टॉप लॉस रखा और फिर ये कुछ 10 रुपये नीचे चला गया। ठीक है, 855। तो फिर यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है, और पोजीशंस में देख लेते हैं, 9 रुपये और 8 रुपये करीब करीब, तो फिर 18 रुपये। तो कह सकते हैं कि 20 रुपये हमने कमा लिया आज के ट्रेड से। तो फिर ठीक ठाक बढ़िया है। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं।